मुश्किल ये नहीं था कि मैं एक फ़ुटबॉलर हूँ, मुश्किल ये था कि मैं साथ में एक डॉक्टर भी हूँ। बचपन से मेरा इंटरेस्ट था फ़ुटबॉल में। वो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना, जो लड़की खेलती है वो पढ़ नहीं सकती। मुझे अपना टारगेट और क्लियर था। पेरेंट्स ने बता दिया है कि बेटा डॉक्टर आपने बनना है, साथ में आप गेम खेलो। अम्मी की सपोर्ट थी कि आप गेम खेलो, लेकिन ये है कि आपने पढ़ाई को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो मुझे लगता था कि अगर मैंने 6 घंटे सोना है तो मैं उसमें 4 घंटे सोई हूँ। जहाँ मुझे लगता था कि वो मेरे रिफ़्रेशमेंट टाइम है, मैं उसको कट ऑफ करके वही टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दे दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, पसमानदा तरीन सूबा केपी के, जहाँ से हमेशा ही जो है वो स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे निकलते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात की जाए, हॉकी की बात की जाए या फ़ुटबॉल की बात की जाए। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाली फ़ुटबॉलर असाबू, जिनका ताल्लुक़ केपी के से है। पठान फैमिली से ये ताल्लुक़ रखती हैं और फ़ुटबॉल खेलती हैं, डॉक्टर भी हैं। पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ुटबॉल में इंटरनेशनली रोशन कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इनके लिए कितनी मुश्किलात रही इस सफ़र में, केपी के से आना, पठान फैमिली से आना और इस तरह जो है लड़कों की तरह फ़ुटबॉल खेलना कितना मुश्किल और कितना आसान है पाकिस्तान में। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आमना, आप कैसी हैं? ठीक है। सब वो अपने बारे में बताएं। जैसा मैंने बताया, केपी के से आना और फ़ुटबॉल खेलना, ये इटसेल्फ ही इतना ज़्यादा चीज़ मुश्किल लग रही है, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना? जी बिल्कुल, ये है कि मुश्किलात तो ज़ाहिर है दरपेश आई जब से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि बेसिकली मैंने अपनी गेम स्टार्ट की बहुत बचपन से। जब मैं मेरे ख्याल से 1-2 क्लास में थी तब मैंने गेम स्टार्ट की थी, और मेरी कोई एक एग्जैक्ट सिंगल गेम नहीं थी कि बस मुझे यही खेलना है, क्योंकि जहाँ से मेरा इनिशियली ताल्लुक़ है वो केपी के में भी एक ज़िला है, लेकिन थोड़ा इतना मतलब रिनाउंड नहीं है। करक से मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है, तो वहाँ ये एक बड़ी बात थी कि ये लड़की पढ़ाई कर रही है, फिर फ़ुटबॉल खेलना तो मतलब एक बहुत बड़ी और मायूब सी बात समझी जाती थी उस टाइम पे। तो बचपन से मेरा इंटरेस्ट था फ़ुटबॉल में। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ लड़कियों की तो कोई फ़ुटबॉल टीम नहीं थी। हाँ, हमारे सीनियर लड़कों की बॉयज़ की टीम थी, तो मेरा बड़ा शौक़ होता था। तो पीटी सर मुझे ना उनमें ही खिला देते थे, तो लेकिन बड़ा ख्याल रखते थे कि एक छोटी सी लड़की है तो कहीं दुख ना जाए या इन चीज़ों का। तो मतलब मुश्किलात और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो शुरू से ही रही हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि बड़ा कोई ग्राउंड है या कोचेज़ हैं, इस तरह की कोई बात नहीं। तो मैंने फ़ुटबॉल बचपन से खेला, और उसके बाद उसके मतलब इस तरह कोई डोमेस्टिकली नहीं, ज़रा स्कूल लेवल पे मैं खेलती थी। उसके साथ साथ जो भी मुझे गेम्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ थोड़ी मैं बड़ी हुई तो स्विमिंग का मुझे पता चला, स्विमिंग में मेरा शौक़ डेवलप हुआ, तो मैंने गालास डिफरेंट स्विमिंग गालास खेले। स्विमिंग में थोड़ा मैं आगे आई, फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना नेशनल लेवल पे स्विमिंग की। फिर उसमें थोड़ा जब एक गेम में ये होता है बेसिकली कि जब आप थोड़ा सीनियर हो जाते हो तो वो आपको ना कोचिंग ऑफ़र करते हैं। तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोचिंग की जॉब ऑफ़र की। फिर मैंने 5 साल एज अ कोच जो है ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में सर्व किया एज अ। बताओ, आप डॉक्टर भी हैं, आप स्विमर भी कह सकते हैं क्योंकि आपने स्विमिंग में जो कोचिंग भी की है, आप फुटबॉलर भी हो, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो एक शौक़ था या फैमिली में ये चीज़ किसी न किसी में थी? लाइक होता है ना कि अक्सर औक़ात हमारे पेरेंट्स में कोई ऐसा शौक़ होता है लेकिन उनका पूरा नहीं होता, तो वो चाहते हमारे बच्चे पूरा करें। तो कोई फैमिली में आपका था ये टैलेंट? जी बिल्कुल, शौक़ है। मेरी अम्मी का बड़ा शौक़ था और है, और बड़ा जो है ना पीछे मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी अम्मी अक्सर ही मुझे कहती हैं कि बेटा मतलब जो ख्वाब मैं अपनी पूरी नहीं कर पाई ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो आपने पूरी करने हैं। और मुश्किल ये नहीं था कि मैं एक फ़ुटबॉलर हूँ, मुश्किल ये था कि मैं साथ में एक डॉक्टर भी हूँ, और मुश्किल ये था कि एक फ़ैमिली प्रेशर था कि बच्चा पढ़ना है, क्योंकि मुश्किल ये था कि पाकिस्तानी सोसाइटी में एक प्लेयर की, फिर ख़ास तौर पे एक लड़की की, फिर ख़ास तौर पे एक ऐसे बैकग्राउंड से लड़की की मतलब इतने फ्यूचर चांसेस और इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं होता। तो मेरी फैमिली ने मुझे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दी थी कि बेटा फ़ुटबॉल खेलना है खेलो, लेकिन पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं, मतलब ना ही कम ग्रेड्स लेने हैं, ना ही कोई ऐसी डिग्री लेनी है कि हमें जो है ना अपने गाँव वालों या अपने ख़ानदान वालों के सामने मतलब नीचा हो यार, क्योंकि वो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना, जो लड़की खेलती है वो पढ़ नहीं सकती। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस जगह से
जी। तो ये चीज़ मैनेज कैसे हुई, साथ में पढ़ाई भी करना, डॉक्टर भी हैं आप माशाल्लाह, डॉक्टर ज़ाहिर मेडिसिन इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, वो भी करना और साथ में खेल पर भी तवज्जो देना पूरी। जी आमना, बिल्कुल मैं आपको यही बता रही थी कि मुझे अपना टारगेट और क्लियर था कि मुझे अपना गोल क्लियर है कि पेरेंट्स ने बता दिया है कि बेटा डॉक्टर आपने बनना है, साथ में आप गेम खेलो। अम्मी की सपोर्ट थी कि आप गेम खेलो, लेकिन ये है कि आपने पढ़ाई को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो फिर मुझे समझ आ गई थी कि यार मैंने गेम भी नहीं छोड़ सकती कि वो मेरी खुशी है, और पढ़ाई नहीं छोड़ सकती क्योंकि डॉक्टर बनना मेरे पेरेंट्स का और हमारी सोसाइटी का बेसिकली मतलब एक है कॉन्सेप्ट कि यार अगर आप एक इज़्ज़त के तरीके से जीना चाह रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल एक डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। एज अ प्लेयर जो है आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर मैंने अपनी टाइमिंग्स और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ अपनी नींद सेक्रीफाई की, अपना घूमना फिरना जो मुझे लगता था कि अगर मैंने 6 घंटे सोना है तो मैं उसमें 4 घंटे सोई हूँ, और मतलब जहाँ मुझे लगता था कि वो मेरे रिफ़्रेशमेंट टाइम है, मैं उसको कट ऑफ करके वही टाइम मैं अपनी पढ़ाई को देती थी। और एक मज़े की बात ये थी कि मुझे ये भी पता था कि मैंने ए से बी ग्रेड नहीं लेना क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड थे तो मुझे पता था कि वो मेरी फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही मैंने उन पे इतना बोझ डालना था। इसलिए मैंने ऐसे नहीं पढ़ा कि मैंने बस डिग्री ली, मैंने हाईएस्ट ग्रेड से हमारे 14 सब्जेक्ट्स होते जिनमें मैंने 11 सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर किया। वो उसकी वजह ये थी कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी, तो इस तरह वो डिग्री भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने साथ साथ टाइम निकालना, कॉलेज की एक टीम बनाई जब मैं कॉलेज में थी, वहाँ उनके साथ फ़ुटबॉल खेलना, बीच में थोड़ा ब्रेक लेके अगर कोई कैंप लगा है नेशनल तो वो कर लेना, इस तरह का। अच्छा, मुझे ये तो बहुत मज़े का आपका सफ़र है, जिस तरीके से आपने स्कॉलरशिप पे पढ़ के अब माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं। तो मुझे इंटरनेशनल फ़ुटबॉल के बारे में जैसा मैंने बताया उसकी जर्नी के बारे में बताएं, इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जी बिल्कुल आमना, बेसिकली मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से मेरी गेम स्विमिंग थी, उसके बाद मैंने स्विच किया फ़ुटबॉल की तरफ। तो उसमें यह हुआ था कि 2017 में प्रोफेशनली जब मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट की तो मैं उस वक्त एज अ कोच सर्व कर रही थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस्लामाबाद में। तो मुझे पता चला कि ट्रायल्स हो रहे हैं फ़ुटबॉल के। तो जो बेसिक एक होती है प्लेयर के लिए वो होती है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए। फ़ुटबॉल में यही चीज़ें चाहिए होती है, आप अच्छा स्प्रिंट लगा रहे हो, फिर टेक्निक्स वो आपको वक्त के साथ साथ कोचिंग करवा देते हो। तो मैंने ट्रायल्स दी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई। तो बस फिर वो मैं खेलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसी साल के एंड पे ही दोबारा से हमारे नेशनल कैंप लगे और अनाउंस हुआ कि वर्ल्ड कप आ रहा है। 2017 की मैं बात कर रही हूँ। 2017 में अनाउंस हुआ कि वर्ल्ड कप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, और उसमें डिफरेंट ममालिक से जो है ना टीम सेलेक्ट हो रही है लड़कियों की। तो हमारे तो वहम गुमान में नहीं था कि यार पाकिस्तान से सेलेक्ट करेंगे या पाकिस्तान से भी कोई टीम जा सकती है, वो भी लड़कियों की, वो भी वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया से उसमें टीम्स आई हुई थी। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हमने बहुत मेहनत की, सब लड़कियों ने बड़ी मेहनत की और फिर हमारी सिलेक्शन हुई एज इन फॉर द इंटरनेशनल टूर। और 2017 में हमने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। और ये था कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान से अकेली लड़कियां थी बल्कि हम पूरे एशिया से एक वाहिद लड़कियों की टीम थी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ये बहुत प्राउड वाली बात है कि जहाँ पे इतने जो दीगर हमारे हमसाए मुल्क हैं वो स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और ना सिर्फ एक जो बहुत वेल नोन स्पोर्ट जिस तरह क्रिकेट हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है। हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारी लड़कियाँ इंटरनेशनली जो है वो फ़ुटबॉल में रिप्रेजेंट करी हैं। अच्छा सब वो आप बताओ कि यहाँ पे जो बहुत सारी लड़कियाँ फ़ुटबॉल के लिए आई हुई हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, इनके भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब होंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चंद ही गेम्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फ़ुटबॉल कहीं पीछे आता है जिसको जो है वो सपोर्ट की मिलता है। तो अभी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की क्या सूरत हाल है? आपको क्या लगता है कि इन बच्चियों के ख्वाब पूरे हों? यार टू बी वेरी फ्रैंक और सच्ची वाली बात बताऊं तो यार इतना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फ़ुटबॉल को और ख़ास तौर पे फिर लड़कियों की फ़ुटबॉल को इतना प्रमोट नहीं करे। और अभी देखा जाए तो एक जहां ये हमारा फ़ुटबॉल ग्राउंड है जहां हम लोग प्रैक्टिस करें, ये भी एक स्कूल है। उससे बड़ी हमने रिक्वेस्ट करके परमिशन ली है कि यहाँ थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का जैसे नेशनल लेवल का एक फ़ुटबॉल ग्राउंड अवेलेबल था, तो हम यहाँ परमिशन लेके खेल रहे हैं। और यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं वो अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रही हैं हर एक चीज़, चाहे वो किट है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, फूड है। यहाँ हम 3 से 4 घंटे रोज़ आके, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपना क्लिनिक छोड़ा हुआ है, मैं सुबह में सिर्फ हॉस्पिटल करती हूँ, शाम में मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी हुई है और मैं यहाँ आके खेलती हूँ। मतलब सब लोग अपना स्कूल, कॉलेज, जॉब सेक्रीफाई करके आके खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें आउटपुट कोई नहीं मिल रहा। मतलब
जो है थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करना चाहिए, इसलिए सिर्फ कि उनको ना एक बैकअप मिले और थोड़ी मोटिवेशन हो यार कि मतलब हम कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा भी हो रहा है। ज़ाहिर है अब यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका यही ख्वाब होगा कि दूसरे स्पोर्ट्स की तरह हम भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बहुत बड़ी बात होती है। असब उससे हमने बात की, जाते जाते ज़रा असब वो अपने नाम का मतलब बता जाए। मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से प्रोनाउंस कर लूँ। जी जी, मेरा नाम है असबू सईद और ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है पाकीज़ा। वंडरफुल। असबू को यहीं पे रखते हैं, पर इनकी मदर से बात करते हैं जो इनका जो है बैक सपोर्ट है, जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया और आज यहाँ पर पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी मुझे बताएं, आपकी बेटी माशाल्लाह से एक कामयाब डॉक्टर भी है, साथ में इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही है और उन्होंने सारा जो क्रेडिट है ना वो आपको दे दिया कि मेरी माँ की वजह से जो कुछ हूँ मैं हूँ। तो ज़रा आप बताएं अपने बारे में और अपनी बेटी के बारे में। जी जी, पहली बात तो ये कि अल्लाह का बहुत करम है, मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि जितनी मैंने लाइफ में तकलीफ़ें झेली, क्योंकि मेरा सूबा ही चेंज था। मैं बलूचिस्तान कोयटा से आई हूँ, तो मैं बेसिक गिलगित की हूँ, लेकिन हम सेटल कोयटा में थी। फिर यहाँ KPK में भी एक इलाका है करक, जो इतना ज़्यादा वो नहीं है, मशहूर नहीं है, पसमानदा है। तो वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं, टीचर्स भी मेरी कहती, मैं टीचर भी हूँ, कि वो कहते हैं शायद अल्लाह ताला ने आपको आपकी जो मेहनत है, जो सब्र और जो खामोशी थी, उसका रिवार्ड दिया बच्चों की शक्ल में। जी चले माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। और आपकी बेटी जो है वो लगी हुई है, कोशिश में लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ जो जो है वो खेल रही हैं और उनका भी ख्वाब है कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वो भी रिप्रेजेंट करें। तो कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी, बल्कि वालिदैन के लिए मेरा ये वो है मैसेज है कि बच्चों को एतमाद दें, और जिस तरह निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी उतनी ही ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी डिग्रियां हैं, जो हमारी एजुकेशन है, वो एक साइड पर रह जाती है अगर आपको ज़िंदगी में जीना ना आए। और ज़िंदगी में जीने के लिए आपको स्ट्रगल करने के लिए आपको खेलों में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मैसेज है। जी सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने असबू और उनकी मदर की बात सुनी, जिस तरीके से असबू को उनकी मदर ने जो है वो सपोर्ट किया और आज वो इस मकाम पर हैं कि इंटरनेशनली और नेशनली लोग इनको जानते हैं। वी रियली होप कि आपको इनकी कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर मोटिवेट हुए होगे। अपने बच्चों को तालीम तो सिखाएं, साथ में इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल अगर आप फिट होंगे तो आप मेंटली भी फिट ही रहेंगे। और पाकिस्तान को आप असबू जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स की ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन होगा। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।